Hello बच्चों, let's read the question and the question says match column 1 with column 2 and select the correct options from the given course. तो हमें ये दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन हॉर्मोन्स का इस कॉलम 2 से उनके फंक्शंस के साथ मैच करना है एंड देन वी हैव टू सिलेक्ट दिस करेक्ट ऑप्शंस. तो अगर हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी human endocrine system because these all hormones are secreted out by endocrine glands of human endocrine system. So human endocrine system is the key concept of this question. So now let us talk about these columns one by one. So option A is FSH, that is follicle stimulating hormone. So FSH refers to follicle stimulating hormone. So ये जो है follicle stimulating hormone in case of females ये ovaries में follicles की development को start करता है और उनकी growth में help करता है. So if we match A in column 2 में A first option is transported axonally. No, this is incorrect. Option 2 जो है axon melanocyte. No, ये FSH का function नहीं है. Option 3 says that stimulates the growth and development of ovarian follicles in females. Yes, A का जो correct function है this is 3. ये ovary में ovarian follicles की growth को ये जो है वो regulate करता है follicle stimulating hormone. B is MSH. MSH refers to melanocyte stimulating hormone. So melanocyte stimulating hormone जो है वो हमारे melanocyte जो सेल्स हैं स्किन पे उनको रेगुलेट करता है और स्किन में पिगमेंटेशन करता है, स्किन को कलर इम्पार्ट करता है एंड स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है. सो बी का अगर हम मैच देखें इन कॉलम 2 इट वुड बी नंबर 2 दैट इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट्स दैट आर द सेल्स ऑफ आवर स्किन एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन. तो ये जो है नंबर 2, बी का नंबर 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट सी है हमारे पास कॉलम 1 में वेजोप्रेसिन और ADH इट रेफर्स टू एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसका फंक्शन जो है वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करता है हमारी बॉडी में. सो ये जो है ADH ये हमारे हाइपोथैलेमस में सिक्रीट आउट होता है, हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होता है एंड देन हाइपोथैलेमस से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट होता है जिससे फर्दर ये टारगेट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होता है. सो इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रेफर्ड टू एज न्यूरोहाइपोफाइसिस. सो ये जो है हाइपोथैलेमस से न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसपोर्ट होता है. सो कॉलम 2 में अगर हम स्टेटमेंट 1 देखें इट इज ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस फ्रॉम हाइपोथैलेमस. दिस वुड बी द करेक्ट मैच ऑफ ऑप्शन सी. सो यहाँ आ जाएगा सी का नंबर 1. सो डी जो हमारे पास पार्स इंटरमीडिया मतलब जो मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी है. सो डी का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टेटमेंट 4. इन ह्यूमन इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टैलिस. सो पार्स इंटरमीडिया जो है वो ऑलमोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज होती है और दिस एंटीरियर पिट्यूटरी इट इज कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस और पार्स डिस्टैलिस. सो जो पार्स इंटरमीडिया है वो पार्स डिस्टैलिस में ऑलमोस्ट मर्ज हुआ होता है. सो डी का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा इट वुड बी नंबर 4. सो हमारा करेक्ट मैच बना A3, B2, C1 एंड D4. सो A3 ये हमारा है ऑप्शन 1 एंड D में. सो A3, B था हमारे पास 2. सो B2 इज अगेन देयर इन बोथ द ऑप्शंस. देन वी हैव C1. तो C जो है 1 हमारा वो D ऑप्शन में है. तो ये जो ऑप्शन होगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा. C1 इज देयर एंड देन इज D4. D4 जो है वो भी हमारा D ऑप्शन में है. सो फ्रॉम हियर आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन D दैट सेज A3, B2, C1 and D4. So this would be our correct option. Hope you understood it well. Best of luck.